If your goal is CA foundation plus distinction, then what you avoid is often more important than what you study. So hello guys, welcome back to the channel. This is Aditya Chauhan. Today we are going to discuss mistakes that CA foundation students do while preparation for their exams. Here are your biggest mistakes that quietly destroy your scores. Mistake number 1. Collecting resources like a collector. Many students have 3 teachers notes, 4 question banks, 5 YouTube playlists, countless Telegram channels. रिजल्ट उनका सारा टाइम यही डिसाइड करने में निकल जाता है कि स्टार्ट कहाँ से करें. सो बेटर इज़ टू हैव 1 टीचर, 1 नोट्स, योर ओन हैंड रिटन नोट्स कहीं से उठाए हुए नहीं, प्लस ICAR स्टडी मटेरियल. बहुत है इतना. मिस्टेक नंबर 2. स्टार्टिंग योर डे विद अ फ़ोन. सबसे बड़ी गलती कोई स्टूडेंट लाइफ में अपनी कर सकता है तो वो है उठते अपने हाथ में फ़ोन उठा लेना और फ़ोन उठाते ही सोशल मीडिया स्क्रॉल करने बैठ जाना. ज़्यादातर बच्चे आजकल यही करते हैं. उठे, जो सबसे पहला काम होता है उनका फ़ोन उठाया, उसमें इंस्टा खोला, फालतू के लिए स्क्रॉल करने बैठ गए, ना जाने कौन तरह तरह के सोशल मीडिया ऐप्स खोल के. इससे होता क्या है, जो डोपामीन आपको स्टडी से मिलना चाहिए था अब वो आपको रील्स वगैरह से मिल गया. तो जब आप पढ़ने बैठोगे तब आपका ब्रेन रेजिस्ट करेगा पढ़ने के लिए, क्योंकि उसको वो डोपामीन नहीं मिल रहा जो उसको रील से मिल रहा था. इंस्टेंट डोपामीन स्टडीज़ से जो मिलता है वो हमें थोड़ा डिले होने के बाद मिलता है, लेकिन अब उसको इंस्टेंट मिलने की आदत पड़ गई है तो वो उसका सारा ध्यान रील्स की तरफ जाएगा और कहीं भी नहीं. आपको करना क्या है इस चीज़ को इम्प्रूव करने के लिए? सबसे पहले उठो, और जितने मर्जी बजे उठो ये आपके ऊपर है, लेकिन सबसे पहले उठो. फिर आपका पहला काम होना चाहिए या तो एक्सरसाइज करो या तो सीधा नहाने जाओ, ब्रेकफास्ट करो और तुरंत पढ़ने बैठ जाओ. ब्रेकफास्ट भी आपको बिना टीवी और मोबाइल के करना है, कुछ भी आपके सामने नहीं होना चाहिए. नॉर्मल फटाफट 10 मिनट में ब्रेकफास्ट खत्म करो और फिर सीधा पढ़ने बैठ जाओ. 2-3 घंटे की सेटिंग जो आपके ऊपर डिपेंड करती है. बेशक स्टडीज़ के बाद बेशक पहली सेटिंग के बाद आप आधा पौना घंटा फ़ोन देख लो, इससे ज़्यादा तब भी मत देखना, क्योंकि जहाँ आपके ब्रेन को आदत पड़ गई इस डोपामीन की तब आप पढ़ने बैठना मुश्किल हो जाएगा. कल पढ़ूँगा करते करते महीना बीत जाता है और फिर एग्ज़ाम्स नियर आ जाते हैं, तब बच्चे फड़फड़ाते हैं. मिस्टेक नंबर 3. स्टडिंग ओनली व्हेन मोटिवेशन कम्स. सी मोटिवेशन इज़ अनरिलायबल. आज आप ज़्यादा मोटिवेट फील कर रहे हो, कल थोड़ा कम करोगे. सेम तो किसी के साथ भी नहीं रहता. लेकिन जिन बच्चों को डिस्टिंक्शन चाहिए होती है या अपने करियर को लेके सीरियस होते हैं वो दोनों दिन मेहनत करते हैं. बस फ़र्क इतना होता है, जिस दिन वो ज़्यादा मोटिवेटेड है उस दिन मेहनत उतनी ही ज़्यादा करते हैं वो, और जिस दिन वो कम मोटिवेटेड है उस दिन कम मेहनत करते हैं, लेकिन करते हैं. खाली बैठने से ज़्यादा बेटर आप 1 घंटा बैठ जाओ, कुछ तो आउटपुट आएगा किसी ना किसी सब्जेक्ट में. जो आपका ईजी सब्जेक्ट है उसी को लेके बैठ जाओ. मिस्टेक नंबर 4. वॉचिंग लेक्चर्स अगेन एंड अगेन. ज़्यादातर बच्चों को क्या लगता है, एक बार और देख लेता हूँ लेक्चर तो और अच्छे से समझ आ जाएगा, एक बार और देख लेता हूँ तो और अच्छे से आ जाएगा. लेकिन पेपर में मार्क्स आपके लिखने से आएंगे, ना कि लेक्चर्स को बार बार देखने से. लेक्चर्स आपने एक बार देख लिया, उसके नोट्स आपके पास आ गए, तब आपका दूसरा काम ये रहता है कि बार बार आपको नोट्स पे ध्यान देना और क्वेश्चन प्रैक्टिस पे. लेक्चर्स 1 या 2 बार ज़्यादा होते हैं, 2 से ज़्यादा बार, 2 भी बहुत होते हैं. एक बार में आपको कर लेना चाहिए. वैसे 2 भी देख रहे हो तो 2 का 3 नहीं होना चाहिए. ज़्यादातर टाइम आपको अपने नोट्स में और क्वेश्चन प्रैक्टिस में लगाना है. मिस्टेक नंबर 5. इग्नोरिंग प्रेजेंटेशन इन लॉ को बच्चे समझते हैं कोई अपने 12th का थ्योरी सब्जेक्ट कि फटाफट पढ़ लिया और हो गया, लेकिन लॉ मांगता है राइटिंग प्रैक्टिस. जब तक आपकी लॉ की अच्छी खासी राइटिंग प्रैक्टिस नहीं होगी तब तक आप लॉ का पेपर अटेम्प्ट ही नहीं कर सकते. पास होना तो बहुत दूर की बात है जिन बच्चों की रिटन प्रैक्टिस नहीं है. तो अच्छी रिटन प्रैक्टिस का मतलब होता है डेली रिटन प्रैक्टिस. बेशक 30 मिनट करो या 1 घंटा करो, ये आपके ऊपर है, लेकिन डेली होना चाहिए. और जिन बच्चों की राइटिंग प्रैक्टिस नहीं होती लॉ में, वो करते क्या हैं, क्वेश्चन पढ़ा, फिर जो उनका प्रोविजन्स का क्लिक हुआ वो प्रोविज़न लिख दिया, फिर कंक्लूजन की लाइन उठा के कहीं भी बिल्कुल समझ रहे हो ना, बिल्कुल अनस्ट्रक्चर्ड आंसर लिख देते हैं. और फिर सोचते हैं उनके 80 मार्क्स का अटैम्प्ट करके आए हैं तो 80 में तो 50 आ ही जाएंगे, 80 में से 30 आएंगे. आप जैसे मनमानी अपनी कर आए हो तो ICAR भी अपने मन के अकॉर्डिंग मार्क्स देगा. मिस्टेक नंबर 6. लीविंग चैप्टर्स फॉर चॉइस. स्टूडेंट्स की सबसे बड़ी गलती यही होती है, किसी भी लेवल में हो, जो उनको इजी लगा वो कर लिया, जो मुश्किल लगा वो छोड़ दिया. इन बच्चों को CA में आना ही नहीं चाहिए था.
साफ सीधी बात है। अगर जो आपको सीए फाउंडेशन में पढ़ने के लिए दिया जा रहा है, जो कैपेबिलिटीज़ एक बच्चे में होनी चाहिए सीए फाउंडेशन के लेवल के लिए, वो उसके अकॉर्डिंग ही दिया जा रहा है। कोई आपको फालतू या बर्डन नहीं दे रहे हैं वो लोग। आईसीआई बेवकूफ़ नहीं है इस मामले में। ईजी और डिफ़िकल्ट देखना चाहिए तो आपको सीए में आना ही नहीं चाहिए था, कि आपको पहले से ही पता होना चाहिए क्या डिफ़िकल्ट करिकुलम रहता है इसका। अगर बाई चांस कोई चैप्टर आपको डिफ़िकल्ट लग भी रहा है, उस फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखो और सबसे ज़्यादा मेहनत उसमें करो। छोड़ने की गलती मत करो, तो आपके अटेम्प्ट के लूप में फंस के रह जाओगे, उसको बार बार छोड़ के। जब तक अपने फियर्स को फेस नहीं करोगे तब तक आप इस अटेम्प्ट में नहीं निकाल सकते। मिस्टेक नंबर 7, बीइंग ओवर कॉन्फिडेंट इन अकाउंट्स को बच्चे समझते हैं हलवा। होती भी है, लेकिन उनके लिए जिनकी प्रैक्टिस अच्छी हो, रिटन प्रैक्टिस। बच्चे क्या करेंगे, एक बार आज लेक्चर देख लिया और उसके बाद क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर ली तो उनको लगे उनकी अकाउंट्स हो गई है तैयार। फिर वो अकाउंट सीधा उठाते हैं पेपर से पहले जब वो अकाउंट्स उठाएंगे तब उनसे ईजी क्वेश्चन भी नहीं निकल पाएंगे, क्योंकि रिटन प्रैक्टिस थी नहीं, कंसेप्ट निकल गए। अकाउंट्स में एक कंसेप्ट तो है नहीं, ढेर कंसेप्ट है, ढेर टॉपिक है, और हर किसी की अच्छी से अच्छी प्रैक्टिस होनी चाहिए, तब जाके आप अकाउंट्स का पेपर ठीक से निकाल सकते हो, वरना नहीं हो पाएगा। सो अकाउंट्स के लिए टाइम के साथ प्रैक्टिस करते हुए चलो। बेशक डेली का एक क्वेश्चन ले लो या वीकली अपने अकाउंट्स के टेस्ट लेते चलो, बट करते चलो। मिस्टेक नंबर 8, फियर ऑफ मैथ्स से पता नहीं क्यों कॉमर्स के बच्चे स्टार्ट करने से पहले ही सरेंडर कर देते हैं, लेकिन फाउंडेशन के मैथ्स आप देखो तो बाकी जैसे 11th 12th या 10th में आपकी मैथ्स ही वैसी नहीं है, बहुत ज़्यादा बेसिक मैथ्स है किसी हद तक। तो थोड़ी बहुत पार्ट ट्रिकी भी है, लेकिन इतना नहीं है कि कोई बच्चा पास ना कर पाए। अगर ऐसे लेके चलो 20 मार्क्स की वो LR है, LR तो कोई भी कर सकता है। 14 मार्क्स का आता है आपका मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस, उसमें फॉर्मूला प्रैक्टिस होने के बाद वो क्वेश्चन बहुत ईजिली निकलते हैं और उसकी वेटेज रहती है 14 मार्क्स की। 20 + 14 34। इसके बाद उठा लो मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड डिस्पर्जन, 10 मार्क्स का टॉपिक रहता है, बहुत ईजिली हो जाता है। और इसमें भी बस फार्मूला प्रैक्टिस है, मीन, मीडियन, मोड, रेंज, कोएफिशिएंट ऑफ रेंज, ये सब रहता है इसमें। इसकी भी बस आपको फार्मूला याद होने चाहिए, इसके भी आंसर्स आप कर सकते हो। 20 + 14 + 10 44 हो गए पास आप। इतने ही बस 3 टॉपिक बताए मैंने, 3 टॉपिक से आप पास हो रहे हो, और बाकी तो भी काफ़ी सारे टॉपिक था। तो आप इसमें अच्छी खासी प्रैक्टिस के बाद, अच्छी खासी भी मत बोलो, चलो ठीक ठाक प्रैक्टिस के बाद 60+ ईजीली ला सकते हो। 60+ आपके मिनिमम रह जाएंगे, और जिसकी प्रैक्टिस अच्छी हो डे 1 से, वो 80 भी क्रॉस कर सकता है बहुत आराम से। उसके लिए कोई बड़ा चैलेंज नहीं रहेगा, क्योंकि बाकी टॉपिक भी ईजी है एक बार प्रैक्टिस और रिविजन के बाद। मिस्टेक नंबर 9, स्टडिंग थ्योरी लाइक अ स्टोरी बुक। थ्योरी को बच्चे लेते हैं, स्पेशली बिजनेस लॉ की, बार बार पढ़ते रहेंगे। उनके दिमाग में ये आता रहता है कि हाँ हमें सब समझ आ रहा है, हमें सब याद है। एक बार आप बुक बंद करके तुरंत उसको कुछ लिखने बैठना, कुछ नहीं लिख पाओगे आप। बार बार पढ़ने से लॉ नहीं आने वाली आपको, या कोई भी थ्योरी सब्जेक्ट हो, ऐसे बार बार पढ़ने से नहीं आता। उसके लिए आपको करनी पड़ती है रिकॉलिंग, रिविज़न, राइटिंग प्रैक्टिस, क्वेश्चन प्रैक्टिस। जो भी मिस्टेक्स हो इनको एक अलग साइड करके हाईलाइट करके रखो, और उसको फिर दोबारा से रिवाइज करो, तब जाके आपका थ्योरी का पेपर तैयार होता है। हलवा नहीं है ये। और मिस्टेक नंबर 10, जो सबसे बड़ी मिस्टेक होती है और सब करते हैं, स्टडिंग विदाउट ट्रैकिंग योर मिस्टेक्स। आज कुछ आप क्वेश्चन लेकर बैठे हो, समझ लो मॉक टेस्ट पेपर लेके बैठे हो, आपने उसमें कुछ गलतियाँ करी, फिर उस टाइम आपने देख लिया कि मैंने ये गलती करी है, बट आपने क्या करा, मार्क नहीं करा, बस इस टाइम देखा, बंद करा और छोड़ दिया। जब आप पेपर से पहले बैठोगे तब आपको पूरा देखने बैठना पड़ेगा, क्या गलती करी थी, क्या थी, और उसमें निकल जाएगा आपका टाइम। पेपर से पहले सबको पता है 1.5 दिन का टाइम मिलता है, और 1.5 दिन के अंदर क्या क्या करना पड़ता है सबको पता है, सबकी बैंड बज जाती है उस दिन। इसका एक सॉल्यूशन है, जब भी कोई आप MTP वगैरह सॉल्व कर रहे हो तो एक पेज फाड़ के रख लो अपना, और उसमें सब लिखते चलो। जैसे MTP 1 में आपका कंपनी अकाउंट्स के में ये फंसा था, ये वाली एंट्री आपसे निकल नहीं रही थी, तो उसको आपने एक पेपर पे लिख के रख ली। जब आप रिवीजन करने बैठोगे तो उस एंट्री पे आपको मिस्टेक को पढ़ना है और लिख देना। ऐसे ही आपको जब ICI का मॉड्यूल सॉल्व करोगे तब भी आपको यही करना है। जैसे आप पार्टनरशिप के क्वेश्चन लेके बैठे हो, इलस्ट्रेशन नंबर 4, इलस्ट्रेशन नंबर 8 फंस गई और किसी यूनिट की फंस गई है। पार्टनरशिप, सबसे पहले आप हेडिंग डालो पार्टनरशिप, फिर उसके नीचे लिखो यूनिट, जो भी यूनिट है, और जो इलस्ट्रेशन फंसी है। इलस्ट्रेशन है तो इलस्ट्रेशन, प्रैक्टिकल क्वेश्चन है प्रैक्टिकल क्वेश्चन। या तो आप हाईलाइट करके लिखो, या तो एक पेज फाड़ो और उसमें लिख लो। सबसे ईजी रही प्रोसेस रहता है। दिस इज़ ऑल फ्रॉम द वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड इफ़ यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल, hit the subscribe button, please like this video। कुछ भी डाउट हो
Do let me know in the comments. Thank you so much for watching. Hare Krishna.